नमस्कार। आइए जानते हैं कि जो लंग की डिजीज़ है वो मसूड़े की बीमारी से कैसे लिंक्ड है, कि मसूड़े की बीमारी जो है उसका फेफड़े की बीमारी के साथ क्या लिंक है। देखिए, ऐसा है कि जो मुंह में आपके मसूड़ों का जो इन्फेक्शन है उसमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, देखा गया है कि वही बैक्टीरिया जब इंसान के मुंह में मसूड़े की बीमारी है वो एस्पिरेशन से वो बैक्टीरिया जो है वो फेफड़े में चले जाते हैं, तो फेफड़ों को में जाकर वो लंग डिजीज़ कॉज करते हैं। स्पेशली कुछ बैक्टीरिया पोरफायरोमोनास जिंजिवालिस जैसे बैक्टीरिया जो हैं वो पाया गया है कि लंग्स में जाके फेफड़ों का इन्फेक्शन कॉज करते हैं। फिर और देखा गया है कि जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो सूजन के टाइम पर मसूड़े के अंदर बैक्टीरिया इम्यून रिस्पांस आती है, वही इम्यून रिस्पांस लंग्स में भी देखी गई है। क्यों? क्योंकि सीओपीडी जैसी जो लंग्स की बीमारी है वो भी एक क्रॉनिक इन्फेक्शन है, और जो मसूड़े का पेरिडोंटल डिजीज़ है वो भी एक क्रॉनिक लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन है। तो इन दोनों में भी लिंक पाया गया है, और ये देखा गया है कि दोनों के लिए रिस्क फैक्टर भी सेम है, जैसे स्मोकिंग करना पेशेंट का और प्रॉपरली साफ सफाई नहीं करना, ये कारण भी कॉमन है दोनों में। इसलिए लिंक तो एविडेंस सब्सटेंशियल है कि दोनों में लिंक तो है ही है। और जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो क्या है? द क्लियर एविडेंस इज कि जब मसूड़े की बीमारी को सही किया जाता है तो अपने आप ही सीओपीडी का पेशेंट जो है वो बेटर होने लगता है, उसकी कंडीशन जो है वो बेटर होने लगती है। और मसूड़े की बीमारी कंट्रोल में नहीं आए तो पेशेंट के सीओपीडी वर्सन हो जाता है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। और निमोनिया में इम्प्लिकेट किए गए बैक्टीरिया तो हमने बताया आपको कि बैक्टीरिया जो मुंह के हैं वही इम्प्लिकेट होते हैं कि वो लंग्स में जाकर लंग का इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। और अपनी तरफ से आप देखिए कि अगर आपने दोनों चीज़ों को कंट्रोल में रखना है, मसूड़े की बीमारी को भी और सीओपीडी को भी, तो ज़रूरी होगा कि कॉमन रिस्क फैक्टर्स जो हैं उनको आप एलिमिनेट करिए, और जो आपकी मसूड़े के मुंह के अंदर की बीमारी है उसको ख़त्म करिए, ताकि जो सोर्स है आपके इन्फेक्शन का वो मुंह के अंदर वाला वो आप ख़त्म कर दीजिए। होप दिस हेल्प्स।